हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल ध्यान में। मैं हूं नितेश वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। यह लेक्चर 9 है और यह लेक्चर 9 का पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने पहला टॉपिक हार्डवेयर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट डिवाइस, इन तीनों को अच्छे से हमने जान लिया था ये क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है और इनके सारे कार्यों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है कंप्यूटर में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आउटपुट यूनिट यानी कि कंप्यूटर के वे डिवाइस होते हैं कि जो हमें कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करवाते हैं। तो देखिए, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। चलिए हम जान लेते हैं आउटपुट यूनिट के बेसिक जानकारी। तो देखिए, फर्स्ट मेंशन किया गया है कि द आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू व्यू और रिसीव द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे ये आउटपुट यूनिट है, इनका प्रयोग केवल कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के लिए होता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि आउटपुट डिवाइसेस रिप्रेजेंट आउटपुट एंड हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। यानी कि आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, आउटपुट डिवाइस ये हमें दो तरह के डेटा देने में सक्षम होते हैं, एक हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। तो देखिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। हार्ड कॉपी वो कॉपी कहलाते हैं जिनको हम देख सकते हैं और उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर से जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है वो एक पेपर पे होता है, जिस पेपर को हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जिस रिजल्ट को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हमें हार्ड कॉपी कहलाते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो हमारे मॉनिटर से प्राप्त होते हैं। मॉनिटर में जो भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं वो हमें दिखाता है, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यह केवल हम देख सकते हैं, इसको हम टच यानी कि छू नहीं सकते हैं। उसी तरह स्पीकर है, स्पीकर से कंप्यूटर से हमें ध्वनि आवाज के रूप में डेटा मिलता है। तो ये भी हम इसको केवल सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। तो बट ये भी हमारा एक सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए सॉफ्ट कॉपी इज द आउटपुट दैट ए यूजर सी फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए मॉनिटर और इज हेard इन ए स्पीकर व्हाइल ए हार्ड कॉपी इज द मीनिंग ए यूजर रिसीव पेपर। यानी कि कहा गया है कि सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर को कंप्यूटर से मॉनिटर पे दिखाई देता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो मॉनिटर पे दिखाई देता है अथवा स्पीकर से सुनाई देता है। यानी कि जो हम जिस डेटा को हम सुनना चाहते हैं वो स्पीकर के द्वारा हम सुन सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी का अर्थ होता है कि यूजर को पेपर से प्राप्त होता है। यानी कि प्रिंटर में हमारे पास कागज लगे होते हैं, जो इस कागज का साइज नाम होता है वो A4 होता है और यही पेपर प्रिंटर में लगते हैं और इसी पे हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है छप के बाहर आता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और छू सकते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मॉनिटर, प्लाज्मा, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन और स्पीकर। तो आप लोगों को एक एक करके सारे ये आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, मॉनिटर है, ये सारे के सारे हमारे डिवाइस जो हैं, मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे हमारे लिए काम करते हैं। ये कंप्यूटर के लिए काम नहीं करते हैं, ये हमारे लिए सारे के सारे डिवाइसेस काम करते हैं। इनका प्रयोग केवल होता है हमको इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि जो भी कंप्यूटर से परिणाम, रिजल्ट या सूचना प्राप्त होता है वो इन्हीं डिवाइस के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के डेटा हमें देते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं मॉनिटर। देखिए, द मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। यानी कि मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। सो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर एज ए सॉफ्ट कॉपी। यानी कि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। यानी कि जो भी हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं वो हमें नजर आता है इस मॉनिटर के द्वारा, जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। द क्लियरिटी ऑफ ए पिक्चर डिपेंड ऑन 3 फैक्ट। यानी कि किसी चित्र की स्पष्टता 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। यानी कि जो इसमें पिक्चर दिखाता है वो 3 तथ्यों पर यानी कि वो क्या करता है, डिपेंड रहता है। पहला स्क्रीन रेजोल्यूशन, डॉट पिच और एक है रिफ्रेश रेट। जो भी पिक्चर दिखाता है
इन्हीं तीनों से मिलकर दिखाता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन और डॉट पिच और रिफ्रेश रेट के माध्यम से। सम ऑफ द मेजर कॉमनली यूज मॉनिटर आर, यानी कि कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न होते हैं, निम्न है। जैसे पहला है हमारा CRT, दूसरा है LCD, तीसरा है LED और चौथा है TFT। यानी कि CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले, और तीसरा है LED लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, और चौथा है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए एक एक करके अच्छी तरह से हर मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम CRT के बारे में जान लेते हैं। यानी कि CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। एक एक पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इट इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक मॉनिटर। यह एक आयतकार बॉक्स जैसा होता है ये मॉनिटर। आप देख रहे हैं ये आयतकार बॉक्स जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक टीवी जैसा एक तरफ से कहा जाए तो। दूसरा पॉइंट है यूज इट टू व्यू द आउटपुट विथ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डेस्कटॉप यानी कि जो हमारा एक डेस्क होता है जिस पे हम इसको रख के और कोई भी हम कार्य करते हैं वो हमें नजर आता है, और लैपटॉप होता है वो अलग कंप्यूटर है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए मॉनिटर प्रयोग किया जाता है। इट इज ए लार्ज एंड हैवी इन साइज, मतलब यह आकार में बड़ा और भारी होता है। चौथा पॉइंट है इट स्क्रीन इज कवर्ड विथ ए फास्फोरस लेयर एट द बैक, यानी कि इसकी स्क्रीन के पीछे तरफ फास्फोरस की परत से ढकी होती है। आप लोग को इस डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो जो ये हमारा स्क्रीन है इसके पीछे फास्फोरस कलर लगे होते हैं। फास्फोरस कलर 3 तरह के होते हैं, एक होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB कलर होते हैं। इन्हीं कलर के माध्यम से पिक्चर को कलर किया जाता है, पिक्चर रंगीन दिखाता है। और यहीं पे ये लगे होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक गन आती है और इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होते हुए इस पे लेजर बीम लाइट डालती है। तो हमारे जो होते हैं ये फास्फोरस कलर, इन्हीं के माध्यम से आगे की तरफ हमें चित्र के रूप में सारा कार्य दिखाई देता है। इट हैज ए इलेक्ट्रॉन गन, बोले हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बंदूक होती है जो कि यहाँ से चलती है और यहाँ पे जो फास्फोरस कलर लगते हैं उस पर अटैक करती है, तो हमारा पिक्चर क्वालिटी बनता है, तो हमें स्क्रीन पे दिखाता है। एनालॉग डेटा इन द CRT मॉनिटर इज सेंड टू द मॉनिटर स्क्रीन बाय इलेक्ट्रॉनिक गन, यानी कि CRT मॉनिटर में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन द्वारा मॉनिटर स्क्रीन पर भेजा जाता है। यानी कि जो एनालॉग डेटा होता है इसमें उसको भेजा जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर स्क्रीन पे भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन कोलाइडेड ऑन द स्क्रीन द फास्फोरस स्टार्ट ग्लोइंग एंड द पिक्चर स्टार्टेड टू अपीयर, यानी कि जिस स्थान पर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं और ये स्क्रीन पे टकराते हैं तो वहाँ से फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से जाएगा और जो फास्फोरस है उस पर टकराते हैं तो हमें चित्र आगे की तरफ मॉनिटर पे नजर आने लगता है। अब है LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले, के बारे में जान लेते हैं। ये LCD का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। LCD आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब CRT स्क्रीन का प्रचलन बंद हो गया है क्योंकि वो बहुत भारी और बहुत लाइट कंज्यूम करता था, इसलिए अब आ गए हैं मार्केट में LCD। तो देखिए LCD में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि LCD इज वन ऑफ द मोर कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, यानी कि LCD एक प्रकार का अधिक में प्रयोग होने वाला ये आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस जो है हमारे ज़्यादातर मॉनिटर के रूप में यही आजकल प्रयोग हो रहा है। द CRT इज ए मच लाइटर बट मोर एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस, यानी कि CRT की अपेक्षा काफ़ी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस। यह CRT स्क्रीन से LED स्क्रीन महंगी होती है और ये हल्का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज इन लैपटॉप, इसका प्रयोग लैपटॉप में होता है, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC, इन सब में ये किया जाता है। जो आजकल मार्केट में डिजिटल वॉच यानी कि डिजिटल स्मार्ट वॉच जिसमें मोबाइल की तरह यानी कि सेलफोन की तरह कार्य फंक्शनलिटी होते हैं, उनमें LCD का ही डिस्प्ले यूज किया जाता है। LCD नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि LCD कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, ए स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड इज फील्ड बिटवीन दीज प्लेट, यानी कि LCD में 2 प्लेट्स, इन प्लेटों के बीच एक विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द लाइट कम्स आउट फ्रॉम द बैक ऑफ द प्लेट द फ्यूल इनसाइड द प्लेट लाइन एंड ग्लो विच मेक द पिक्चर विजिबल,
यानी कि जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर द्रव एलाइन होकर चमकते हैं, जिसमें चित्र दिखाई देता है। देखिए यहाँ चित्र में हम आपको समझा रहे हैं, ये एलसीडी का फ्रंट साइड है जहां हमें चित्र दिखाई देता है, और ये जो साइज है हमारा मिरर है, पीछे का है। इसके बीच में ये हमारे लिक्विड द्रव भरे होते हैं, जो कि पीछे से प्रकाश चलता है तो इस लिक्विड को पार करते हुए यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो हमें चित्र दिखाई देता है। अब है हमारा एलईडी। एलईडी का पूरा नाम होता है लिक्विड या लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि इनको दोनों कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में लाइट ही आता है, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज़ एनी आउटपुट डिवाइस, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो ये आउटपुट डिवाइस ही है। थर्ड पॉइंट है कि इट्स पिक्चर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, यानी कि इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। कहा जाए कि यह सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देता है एलईडी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज लाइक टेलीविज़न इन होम नाउअडेज, यानी कि आजकल यह घरों में टेलीविज़न के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह हमारा एक टीवी की तरह भी प्रयोग होता है और एक मॉनिटर के रूप में भी प्रयोग होता है। जितने भी आजकल आ रहे हैं एलईडी, लोग घर के दीवारों पे लगाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका अच्छी पिक्चर क्वालिटी का लुत्फ उठाते हैं। नेक्स्ट है कि स्मॉल लाइट इमिटिंग डायोड आर इंस्टॉलेड इनसाइड इट, यानी कि इसके अंतर्गत छोटे छोटे लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक करंट पास थ्रू दीज एलईडीज स्टार्ट ग्लोइंग एंड द पिक्चर स्टार्ट टू अपीयर ऑन द एलसीडी स्क्रीन, यानी कि जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो ये एलईडी चमकने लगते हैं और चित्र एलईडी के स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। इसके अंतर्गत आरजीबी कलर का प्रयोग किया जाता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि पहले हम बताए थे सीआरटी मॉनिटर में। नेक्स्ट, ड्यू टू द लाइट ऑफ आरजीबी कलर ओनली बाय कंबाइनिंग ऑल दीज कलर्स डिफरेंट कलर्स पिक्चर्स अपीयर ऑन द एलसीडी, यानी कि आरजीबी कलर का प्रकाश उत्पन्न करने से ही इन्हीं सभी रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के चित्र एलसीडी पे दिखाई देते हैं। देखिए इसमें एलईडी लगी होती है, मान लीजिए ये स्क्रीन हो गया हमारा और यहाँ छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं। एलईडी लाइट्स जो आप लोग घरों में देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे हजारों की संख्या में होते हैं और ये एक पार्टिकुलर रो और कॉलम में लगाए जाते हैं ऐसे करके, और यही लाइट जलने लगते हैं और यही लाइट जलने की वजह से जो आरजीबी कलर होता है इनके माध्यम से इस पर पिक्चर आने लगते हैं। अगर बाय द वे अगर एलईडी खराब हो जाते हैं तो ये हमारे पास लाइनिंग आने लगती है। कभी कभी आप लोगों ने पुराने या वगैरह एलसीडी में या लैपटॉप के एलसीडी में देखे होंगे कि अगर एलसीडी कहीं टच हो जाए, क्रैक हो जाती है, तो यहाँ बीच से लाइन हो जाता है या ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है। या पहले के ज़माने में अगर मोबाइल आते थे तो उसमें एलईडी लगता था, तो अगर कहीं से फूट जाता था वहाँ पे ब्लैक हो जाता था, यानी कि एलईडी खराब हो जाती थी कि वहाँ जलता नहीं था, इसलिए नज़र नहीं आता था। तो यह एलईडी की विशेषताएं। नेक्स्ट है टीएफटी, इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमारा एलसीडी की तरह होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एलसीडी, यह एलसीडी का एक प्रकार है। इट पिक्चर क्वालिटी इज लेस देन एलसीडी, यह एलसीडी से इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम होती है। कहा जाए कि अगर ऐसा एलसीडी जो लेफ्ट राइट साइड से या त्रिकोणीय कोण से अगर देखते हैं तो एलसीडी का पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल को चारों तरफ घुमा कर आप देखेंगे तो अगर चारों तरफ से पिक्चर क्वालिटी सेम दिखाई दे रही है तो समझिए कि वो एलसीडी है, यानी कि एलईडी है। और जो हमारे पास अगर किसी भी साइड से एंगल से हम देखते हैं, अगर हमें धुंधलापन या कुछ अजीबोगरीब जैसा पिक्चर दिखाई देता है, उसे हम टीएफटी मॉनिटर के रूप में जानते हैं। एक है प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले आजकल उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ए प्लाज्मा डिस्प्ले इज ए कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले, यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले एक कंप्यूटर का वीडियो डिस्प्ले है। यह केवल चलचित्र को ही प्रदर्शित करता है। इन विच ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और चार्ड गैस, यानी कि जिसमें स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को थोड़ा सा प्लाज्मा का अवशोषित गैस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें जो भी हमारे पिक्सल होते हैं, अगर हम फोटो खींचते हैं तो पिक्सल के रूप में स्टोर होते हैं। पिक्सल क्या होता है? डॉट छोटे छोटे बिंदुओं का संग्रह होता है, उसे हम पिक्सल कहते हैं। ये रो कॉलम के रूप में होता है, यही पिक्चर हमारा चित्र का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं पिक्सल को गैस से
क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो इस पर हमारा चित्र बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लाज्मा डिस्प्ले और थिनर देन कैथोड रे ट्यूब CRT डिस्प्ले एंड और ब्राइटर देन लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले, यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले की तुलना में पतले होते हैं। यानी कि जो हमारा CRT मॉनिटर था, ऐसे हम लोग देखे थे CRT मॉनिटर, तो उससे ये क्या होता है, पतला होता है। और लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले LCD से अधिक चमकीले होते हैं। और जो हम LCD पीछे अभी हम आप लोग को बताया, तो ये उससे क्या होते हैं, अधिक ये चमकीले होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्टर का। ये प्रोजेक्टर का डायग्राम है, आप इसका देख सकते हैं डायग्राम को। देखिए इसके बारे में बताया, यह भी एक हमारा टेम्परेरी आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग विच आर यूज टू व्यू इंफॉर्मेशन और डेटा रिसीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर ऑन ए बिग स्क्रीन, यानी कि हम इसका प्रयोग बड़े स्क्रीन के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए एक रूम में 1000 लोगों को या एक बड़े से हॉल में 1000 लोगों को कुछ किसी भी पार्टिकुलर डिवाइसेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से समझाना है, तो हम बड़े स्क्रीन के प्रयोग से अपना बनाया हुआ खुद का प्रेजेंटेशन को समझा सकते हैं। विच इज विथ दिस हेल्प मैनी पीपल कैन सी ए रिजल्ट एट ए टाइम बाय सिटिंग ऑन ए ग्रुप, यानी कि इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए करते हैं। लेकिन इसकी सहायता से बहुत सारे लोग, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब व्यक्तियों का समूह, यानी कि कोई एक ग्रुप पूरा हो, ये आसानी से ग्रुप बैठकर इसमें देख सकता है। इट इज़ यूज इन प्लेस सच एज क्लासरूम ट्रेनिंग और ए लार्ज कॉन्फ्रेंस हॉल विथ ए लार्ज ऑडियंस, यानी कि इसका प्रयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, ज़्यादा संख्या में दर्शक हो, जैसी जगहों पे ये किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।